नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल अग्रवाल और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 2025 में आपका अगर एक नॉर्मल यूज़ है, आप एक नॉर्मल यूज़र हो स्मार्टफोन के, तो आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए या फिर आपको कौन कौन से पॉइंट ध्यान में रखने चाहिए जब भी आप नया फ़ोन परचेज़ करते हैं। मैं आपको आज यहाँ पर टोटल 10 पॉइंटर बताने वाला हूँ, जिससे कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी नया फ़ोन परचेज़ करने जाएंगे तो ये 10 पॉइंटर्स आपको चेक कर लेने हैं। तब आपको आसानी से पता लग जाएगा कि हाँ, कि आप एक सही स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं या फिर नहीं, अपनी यूजेज के अकॉर्डिंग। अगर आपका यूजेज नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा अलग है, फ्लैगशिप कैटेगरी का है, हाई लेवल का है, तो आपके लिए अदर्स पॉइंटर चेक किए जाएंगे। अदरवाइज़ आपका नॉर्मल यूजेज है, अगर आप एक जॉब पर्सन है, नॉर्मल बिजनेसमैन पर्सन है, तो उस कैटेगरी के लिए हम नॉर्मल ही काउंट करते हैं। तो उसके लिए 10 पॉइंटर्स चेक करेंगे आज। लेट्स सी वो क्या क्या है। अगर मैं एक नॉर्मल यूज़र की बात करूं तो नॉर्मल यूज़र हम कह सकते हैं रोज़ाना की ज़िंदगी में जो हम काम करते हैं अपने फ़ोन के अंदर, जैसे कि कॉल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ब्राउजिंग हो गया, या थोड़ी बहुत यूट्यूब पे वीडियो देख ली या रील स्क्रॉल कर ली, तो ये सब नॉर्मल यूज़ है। तो अभी तक इसमें गेमिंग की कोई बात नहीं आई। तो जहाँ पर गेमिंग की बात नहीं आती, चाहे वो एक लोअर लेवल का गेम हो चाहे वो हाई लेवल का गेम हो, वो नॉर्मल यूज़ से थोड़ा सा ऊपर की कैटेगरी में आ जाता है। एज अ नॉर्मल यूज़र आप ये देखते हो कि आप डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा दो ही चीज़ें काम आती हैं आपकी। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, इवन आप एक स्टूडेंट हो, तो आपके दो ही चीज़ काम आएंगे फ़ोन के अंदर। सबसे पहली चीज़, आपको बैटरी हेल्थ बहुत अच्छी चाहिए होगी। दूसरी चीज़ जो आपकी रिक्वायरमेंट रहती है कि मेरे फ़ोन का कैमरा एक डिसेंट कैमरा हो, कि एटलीस्ट जब भी कहीं भी किसी भी सिचुएशन में, चाहे दिन में हो चाहे रात हो, हर सिचुएशन में मेरा कैमरा एक अच्छी फ़ोटोग्राफ क्लिक कर पाए या फिर एक अच्छी वीडियो बना पाए। तो उसके लिए एक डिसेंट कैमरा होना भी बहुत ज़्यादा हमें रिक्वायर होता है अपने फ़ोन का। उसके अलावा जैसे कि अभी 2025 आ चुका है, ऑलरेडी 5G रनिंग है मार्केट में, और अभी काफ़ी डिवाइसेस आपको विद इन 20 की रेंज में 5G मिल जाते हैं। बट क्या 20 के अंदर की रेंज में जो 5G हैंडसेट आते हैं वो ट्रू 5G है या फिर नहीं, इसका पता अभी आपको कुछ पॉइंटर से लगाना पड़ेगा। वो मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या चेक करना है, क्योंकि मार्केट में आज की डेट में सारे ब्रांड प्रमोटर रहते हैं, वो आपको बताते हैं स्पेसिफिकेशन, लेकिन वो अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग बताते हैं, क्योंकि उन्हें सेल करना है वो डिवाइस, लेकिन आपको अपनी यूजेस के अकॉर्डिंग खरीदना है। ठीक है जी। तो 10 पॉइंटर्स हम देखते हैं। लेट्स सी द पॉइंटर्स। तो पहला पॉइंटर है हमारा, अपना डिवाइस को हमने चेक करना है कि ये 5G है कि 4G है। तो जो भी आपको प्रमोटर हैंडसेट दिखा रहा होगा उससे पूछ लीजिएगा कि क्या ये 5G है। तो अगर वो बोलता है 5G है, तो आपको उसके बाद पूछना है कि इसमें कितने बैंड सपोर्टिव हैं। कम से कम 12 5G बैंड सपोर्टेबल होना चाहिए आपका डिवाइस, तभी आप इसे इंडिया में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आउट ऑफ इंडिया भी इस्तेमाल कर पाएंगे। सेकंड पॉइंटर है, कम से कम हमारे फ़ोन में 5000 mAh की बैटरी तो होनी चाहिए, अगर हमें आधे दिन से ज़्यादा बैटरी बैकअप चाहिए, या फिर आपका सिर्फ नॉर्मल कॉलिंग का ही यूजेज है, एटलीस्ट यू शुड हैव 5000 बैटरी इन योर डिवाइस एटलीस्ट। वरना आजकल मार्केट में 7000 mAh के भी आते हैं, बट 5000 से नीचे मुझे नहीं लगता कि पूरा दिन फ़ोन चल पाता है। आधे दिन से भी कम चलता है। अगर आप चाहते हैं आधे दिन से ज़्यादा आपका वर्किंग आवर रहता है, तो आपको एटलीस्ट 5000 mAh बैटरी रखनी चाहिए फ़ोन के अंदर। जो थर्ड पॉइंटर है हमारा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, क्योंकि फ़ोन जो डिपेंड्स है सब कुछ, चाहे कैमरा हो, चाहे फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे फ़ोन का आप ये लगा लीजिए एंटरटेनमेंट पार्ट हो, ये सारी चीज़ चलती है थ्रू प्रोसेसर। तो प्रोसेसर हमारा जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी प्रोसेसर आज के डेट में देखेंगे बहुत सारे आ चुके हैं। स्नैपड्रैगन है, मीडियाटेक है, एक्जिनोस है, यूनिसॉक है, मतलब काफ़ी सारे प्रोसेसर हैं अभी मार्केट में। लेकिन अगर हम जिसे कहते हैं जाना माना एक रिलायबल, जिसे मैं भरोसा कर सकूं कि हाँ, अगर मैं इसे 10 साल बाद भी इसे चलाऊंगा, मान सकता हूँ सेम स्पीड नहीं मिले, लेकिन ऐसे भी ना मिले कि बिल्कुल ही गंदी, तो इसके लिए मैं आपको सिर्फ 3 प्रोसेसर सजेस्ट करूँगा। पहला वो नंबर 1 पे है स्नैपड्रैगन, नंबर 2 पे है मीडियाटेक, नंबर 3 पे जो प्रोसेसर है वो अगेन मीडियाटेक की G सीरीज़ है, G88, G99, मतलब जो भी G सीरीज़ में प्रोसेसर आते हैं वो आप प्रोसेसर परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और प्रोसेसर है जिसका नाम है एक्जिनोस, जो सैमसंग खुद बनाती है। अगर मैं इंडियन ब्रांड के अकॉर्डिंग बात करूं तो स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक ये बाहर का ब्रांड है, बट जो एक्जिनोस है सैमसंग का अपना है, ये इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होता है। तो आप इसे इंडिया के 18 जो क्लाउड इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मल यूजर्स के लिए एक्जिनोस प्रोसेसर भी काफ़ी ज़्यादा सेफ है।
अब अगर चौथे पॉइंटर की मैं बात करूं, आते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ऑपरेटिंग सिस्टम आज की डेट में एंड्रॉयड 16 आ चुका है, लेकिन एटलीस्ट आपको चाहिए कि आपके फ़ोन में लेटेस्ट एंड्रॉयड हो। नॉर्मल की अगर बात करूँ, नॉर्मल एटलीस्ट एंड्रॉयड 15 होना ही होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंटर इज, अगर आपको डिसेंट कैमरा चाहिए एटलीस्ट कि जब भी मैं रात में या फिर दिन में फोटोग्राफी मेरी अच्छी है, उसके लिए एक डिसेंट कैमरा हो, तो हमेशा ही याद रखिएगा फ़ोन में एटलीस्ट ट्रिपल कैमरा होना चाहिए, 3 कैमरा होने चाहिए। पहला कैमरा जो मेन कैमरा होता है वो एटलीस्ट 50 मेगापिक्सल का होना चाहिए और 4K 30 FPS पर रिकॉर्ड हो। सेकंड कैमरा जो होना चाहिए उसका 12 मेगापिक्सल का होना चाहिए एटलीस्ट अल्ट्रा वाइड के साथ। अगर 12 भी ना हो 8 भी चलेगा, बट वो अल्ट्रा वाइड होना चाहिए। थर्ड कैमरा इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज के डेट में हमने देखा होगा कि लोग पोर्ट्रेट फ़ोटो क्लिक करने का बहुत शौक रखते हैं, मतलब इसमें सब्जेक्ट क्लियर आए और बैकग्राउंड मेरा ब्लर आ जाए। तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा उसमें पोर्ट्रेट कैमरा होना चाहिए अलग से, 2 मेगापिक्सल का हो वो भी चलेगा, बढ़िया काम करेगा। क्योंकि आज की डेट में तो AI प्लस कैमरा मिलकर बहुत अच्छी फ़ोटो जनरेट कर देते हैं। तो यहाँ पर ट्रिपल कैमरा सिस्टम होगा जो मैंने बताया आपको 50, 12, 2 का, तो बहुत अमेजिंग फोटोग्राफी आएगी भी। 6 पॉइंटर है, जैसे मैंने आपको बताया था 5G बैंड सिस्टम होते हैं और उसके अलावा 4G बैंड भी होते हैं, 3G बैंड भी होते हैं। मान लीजिए अगर जैसे मैं उत्तराखंड में हूँ, तो उत्तराखंड में 5G बैंड सपोर्टेबल नहीं है, और अगर मैं चले जाता हूँ दिल्ली में 5G बैंड सपोर्टेबल है, तो दिल्ली में 5G चलेगा, यहाँ पे नहीं चलेगा। लेकिन अगर मेरा फ़ोन जो है वो सपोर्ट ही नहीं करता 4G नेटवर्क, तो उत्तराखंड में वो चलेगा ही नहीं। तो इसीलिए आपका जो फ़ोन का नेटवर्क है एटलीस्ट वो 13 बैंड सपोर्टिव होनी चाहिए, 12+1 जिसे हम कहते हैं। मतलब उसमें आपका 5G, 4G, 3D और 2G जो भी नेटवर्क सिचुएशन चल रही होगी जिस स्टेट में, वहाँ पर वो फ़ोन वर्क कर पाए। तो एटलीस्ट 13 बैंड होने चाहिए आपके फ़ोन के अंदर नेटवर्क के लिए। 7वां जो पॉइंटर है, ये आती मजबूती की बात। हमारा फ़ोन भी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि देखो एक नॉर्मल यूजर्स के लिए उसका फ़ोन सबसे बड़ी चीज़ होती है, चाहे वो बहुत जॉब पर्सन हो चाहे स्टूडेंट हो। तो अगर कभी गिर जाता आपको फ़ोन, उसके लिए कितना रिलायबल है मेरा फ़ोन, कितना होना चाहिए मजबूत, उसके लिए आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान देनी है। हमेशा पूछिए सेल्समैन से कि ये फ़ोन कितना मजबूत है, इसकी प्रोटेक्शन के लिए कंपनी ने कुछ दिया है या फिर नहीं दिया है, या फिर ये जो फ़ोन है प्लास्टिक का बना है, आर्मर एल्युमिनियम का बना है, लोहे का बना है, स्टील का बना है, क्या इसके फ्रंट ग्लास में कोई ग्लास प्रोटेक्शन है कभी ये गिर जाए तो, या पीछे से कोई प्रोटेक्शन के लिए ग्लास लगा हुआ है या फिर नहीं लगा हुआ है। तो ये जरूर आस्क करना है आपको। हमारा जो 8 पॉइंटर है वो है वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट। आज की डेट में मैक्सिमम कंपनियां लगभग 12,000 रुपये से स्टार्ट हो जाती हैं जो कि वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट देती हैं, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, वो स्प्लैश प्रूफ होते हैं। जैसे नॉर्मल हल्की सी बारिश की बूंदें पड़ रही हैं तो उसमें आप कॉल पे बात कर सकते हैं, बट वाटर रेजिस्टेंट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो एटलीस्ट जो फ़ोन की रेटिंग है IP67 होनी ही होनी चाहिए, तभी अगर आपका फ़ोन पानी में गिर जाता है, स्विमिंग पूल में गिर जाता है, तब सेफ है। अगर आप एक स्प्लैश प्रूफ डिवाइस खरीद रहे हैं, यानी कि IP54, IP56, तो यानी कि आपका डिवाइस वाटर रेजिस्टेंट नहीं है, वो सिर्फ नॉर्मल अगर आपने ऐसे करके पानी से छींटा मारा उसी से सेव है। अगर आपने ग्लास डाल दिया तो उससे सेव नहीं है, वो सेफ रहेगा तो सिर्फ IP67 की रेटिंग में ही रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, अगली बार जब भी फ़ोन खरीदने जाएं तो IP67 रेटिंग के साथ ही खरीदें, जिससे कि वाटर और डस्ट दोनों की सेफ्टी हो जाए। 9th पॉइंट जो है वो भी सबसे ज़्यादा अमेजिंग और इम्पॉर्टेंट है। सबसे आखिर में बात आती है फ़ोन की सर्विस की, क्योंकि देखिए जितना अच्छा ब्रांड होगा उतनी अच्छी उसकी सर्विस मिलती है। तो अगर मान लीजिए मैं सैमसंग का डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ, तो नॉर्मल सी बात है, मुझे पता है कि सैमसंग के कितने सर्विस सेंटर है। मैं किसी भी स्टेट में किसी भी सिटी में चले जाऊँ, इसका सर्विस सेंटर हर जगह अवेलेबल है। बट आज की डेट में कई ब्रांड ऐसे आ रहे हैं मार्केट में, वो थर्ड पार्टी सर्विस देती है। जैसे मोटोरोला ले लीजिए, मोटोरोला लिनोवो के साथ कोलैब करके अपनी सर्विस देती है, जिसकी मदद से वो सर्विस में वो खुशी नहीं मिल पाती, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता है। तो खुद का सर्विस सेंटर और ब्रांड का वो ज़्यादा प्रेफरेंस आएगा मेरा। जैसे कि सैमसंग हो गया, और नॉर्मल यूजर्स की अगर मैं बात करूं, अपना वन प्लस का भी खुद का सर्विस सेंटर है एंड नथिंग ब्रांड का भी अपना खुद का सर्विस सेंटर है। तो ऐसे ब्रांड। 10th और हमारी जो लास्ट पॉइंटर है जो हम कवर करेंगे अभी इस वीडियो में, वो है हमारा OS एंड सिक्योरिटी अपडेट। ये देखिए आज की डेट में इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सिक्योरिटी और ऑपरेटिंग सिस्टम दिन बर दिन हर महीने, मान लीजिए क्वार्टरली या हर साल अपडेट होते रहते हैं। अगर 2 साल के बाद आपके फ़ोन का अपडेट आना बंद हो जाए तो हो सकता है आपका डिवाइस के जो कुछ एप्लीकेशन है जैसे कि गूगल पे और साथ ही साथ यूट्यूब, ये सारी गूगल के ऐप्स काम करना बंद करें, क्योंकि इनका अपडेट बंद हो चुका है। तो नए फीचर जितने भी आएंगे वो काम नहीं करेंगे।
अगर आप चाहते हैं आपका फ़ोन 6 साल बाद भी काम करे या 5 साल बाद भी काम करे, उसके लिए आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो डिवाइस मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ या कर रहा हूँ, क्या इसमें 5 या 6 साल तक अपग्रेड है कि नहीं। अभी तक इंडस्ट्री में, मोबाइल इंडस्ट्री में सैमसंग इकलौती ऐसी कंपनी है जिन्होंने हाई एंड तक 7 साल ओएस अपडेट और 7 साल सिक्योरिटी अपडेट का वादा किया है अपने सारे कंज्यूमर को। अगर आप जितने भी लेटेस्ट एंड्रॉयड के साथ देख रहे हैं डिवाइस, जैसे फोल्ड 7 की सीरीज़ है, S25 की सीरीज़ है, इन सभी में 7 साल का अपग्रेड है। तो यानी कि 7 साल के बाद भी एक्स्ट्रा 2 साल आप अपने फ़ोन को इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आप सोच सकते हो सैमसंग कितना फ्यूचरिस्टिक है कि अगर आप अपने फ़ोन को 6 साल तक चलाना चाहो और 7 साल तक चलाना चाहो, आप चला सकते हो। मान सकते हैं कि आज के डेट में कोई इतना लंबा फ़ोन इस्तेमाल नहीं करता। अगर आपका कोई प्राइमरी फ़ोन गिर जाता है, आप इसे दोबारा उठा के यूज़ कर सकते हो। अगर मेरे घर पे कोई 5 साल पहले मैंने फ़ोन लिया था एंड्रॉयड फ़ोन, तो वो आज ऐसे ही रखा हुआ है, वो यूज़ नहीं हो रहा है क्योंकि उसमें एप्लीकेशन नहीं चल रही, क्योंकि अपडेट नहीं आ रहा है। तो मेक श्योर कि जो भी हम फ़ोन ले रहे हैं उसका ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम और सिक्योरिटी अपडेट दोनों एटलीस्ट 5 साल या 6 साल तो होने चाहिए। So this is all about the normal usage device from my side. Thank you so much.